Hello students, welcome to R Square Talks by Rekha Shoran. So students, today we are going to read chapter number 18. आज हम chapter number 18 करने जा रहे हैं and the name of the chapter is No Place for Us. Now let's start the chapter. So this is a story of जैत्रा भाई. ये जैत्रा भाई की story है. चलिए बढ़ते हैं. जैत्रा भाई was sitting at the door. जैत्रा भाई डोर मतलब दरवाजे पर बैठा था विद हिज डॉटर झिमली, अपनी बेटी झिमली के साथ. दे वर वेटिंग फॉर सिद्ध्या, वो दोनों सिद्ध्या के लिए वेट कर रहे थे, सिद्ध्या का इंतजार कर रहे थे. इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट, लगभग रात हो चुकी थी. बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम, लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर नहीं आया था. 2 years बैक, 2 साल पहले, जैत्राज फैमिली केम टू मुंबई. जैत्रा की फैमिली मुंबई आ गई थी फ्रॉम सिंदूरी विलेज, सिंदूरी गांव से. हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव, यहाँ पर वो सिर्फ एक दूर के रिश्तेदार को ही जानते थे. विद देयर हेल्प, उनकी सहायता से, जैत्रा भाई बिगेन टू रिपेयर टॉर्न फिशिंग नेट्स. जैत्रा भाई ने किस चीज़ का काम शुरू किया? टॉर्न का मतलब फटे हुए, फिशिंग नेट मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं, नेट होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम जैत्रा भाई ने शुरू किया. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ, लेकिन जो पैसा उन्हें मिलता था वो काफ़ी नहीं था. दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस. उन्हें हर चीज़ के पैसे देने पड़ते थे, जैसे कि दवाइयों के, खाने के, स्कूल फीस के, और यहाँ तक कि घर का किराया भी उन्हें देना पड़ता था. हेयर दे इवन हैड टू बाय वाटर, और यहाँ तक कि उन्हें पानी भी खरीदना पड़ता था. यंग सिद्ध्या, जो छोटा सिद्ध्या था, ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. सिद्ध्या भी पास की एक फिश फैक्ट्री में काम करता था कुछ पैसा कमाने के लिए. ये देखिए यहाँ पर, ये है फिश फैक्ट्री, और वहाँ पर वो क्या काम करता था? फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, इन द मॉर्निंग, ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिशेज. वो साफ करता था और सॉर्ट का मतलब होता है अलग करना, बड़ी और छोटी मछलियों को वो अलग अलग करता था. देन ही वुड कम होम, उसके बाद वो घर आता था, टेक अ नैप, और थोड़ी सी नींद लेता था. नैप होता है नींद की झपकी लेना. एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून, और दोपहर को स्कूल चला जाता था. इन द इवनिंग, शाम को, ही वुड वांडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट, वो सब्जी मार्केट में घूमता रहता था. ही वुड हेल्प सम मेम साहब, मेम साहब मतलब लेडीज़ की बात की हुई यहाँ पर, टू कैरी हर बैग्स, कुछ लेडीज़ को वो हेल्प करता था उनके बैग्स उठाने में. और गो टू द रेलवे स्टेशन, या फिर रेलवे स्टेशन चला जाता था, टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर्स, और वहाँ से वो क्या उठाता था? न्यूज़पेपर और खाली बोतलें उठा लेता था. टू सेल टू द कबाड़ी वाला, और वो उसे बेचता था कहाँ पर? कबाड़ी वाले को. सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी, और इस तरह वो अपनी लाइफ मैनेज कर रहे थे शहर में. तो आपने देखा कि सिद्ध्या सुबह 4 बजे उठकर कितने सारे काम करता था. इट वॉज नाइट, रात हो चुकी थी. बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम, लेकिन सिद्ध्या घर नहीं आया था. झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी, झिमली टीवी पर डांस देख रही थी. थ्रू द नेबर्स विंडो, पड़ोसियों की खिड़की में से. बट जैत्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, लेकिन जैत्रा को टीवी देखना पसंद नहीं था. हेयर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग था. द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, सारा दिन काम करने में निकल जाता था. बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज, लेकिन शाम को उसको अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी. एंड देयर आर सम पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें आपको दिखाया गया कि सिद्ध्या क्या क्या काम करता था. इस फर्स्ट पिक्चर में देखिए, वो छोटी बड़ी मछलियों को अलग करता है और साफ़ करता है, और उसके बाद वो स्कूल जाता है. फिर वो मार्केट में सब्जियां उठाता है लेडीज़ के लिए, और फिर उसके बाद क्या करता है? वो स्टेशन पे से पुरानी बॉटल्स या न्यूज़पेपर्स को उठाता है और कबाड़ी वाले को बेच देता है. और ये सारे काम वो क्यों करता है? ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल सके. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जैत्राज आर कमिंग टू बिग सिटीज़, कि जैत्रा की फैमिली जो है या उन जैसी और फैमिलीज जो हैं वो बड़ी शहरों में क्यों आती हैं? तो इसका आंसर है, स्मॉलर सिटीज़ डू नॉट हैव मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. छोटे शहरों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, मतलब ज़्यादा अवसर नहीं होते पैसा कमाने के. पुअर पीपल, गरीब लोग, एंड द पीपल हु वांट टू अर्न मोर मनी, और या वो लोग जो ज़्यादा पैसा कमाने चाहते हैं, व्हाट दे आर अर्निंग
ऑफन माइग्रेट टू बिग सिटीज, जो वो कमा रहे हैं अगर वो उससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो बिग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। बिग सिटीज़ हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बड़े शहरों में बहुत सारे अवसर होते हैं पैसे कमाने के। वैरायटी ऑफ वर्क्स इज अवेलेबल इन बिग सिटीज़, और बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा तरह के काम उन्हें मिल जाते हैं करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न, और यही रीज़न है कि जैत्रा भाई जैसी फैमिली जो हैं वो बड़े शहरों में आ जाती हैं। अब आगे देखते हैं, रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज। अब जैत्रा भाई जो हैं वो यहाँ पर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। जैत्रा वॉज बोर्न इन खेड़ी विलेज, जैत्रा जो है वो खेड़ी विलेज में पैदा हुआ था। इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स, और ये खेड़ी विलेज कहाँ पर है, गहरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच में। हिज पीपल हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स, उसके लोग यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं। इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बोर्न, यहाँ तक कि उनके जो दादा थे उसके पैदा होने से पहले भी वो यहीं पर रहते थे। देयर वॉज पीस इन जैत्राज विलेज, जैत्रा के गांव में शांति थी, बट नॉट साइलेंस, लेकिन खामोशी नहीं थी। देयर वॉज सो मैनी सूदिंग साउंड्स, वहाँ पर बहुत सारी सुहावनी आवाज़ें होती हैं, जैसे कि द गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदियाँ की आवाज़, द मर्मर ऑफ ट्रीज, पेड़ों के जो पत्ते के हिलने की आवाज़ आती है उसे हम मर्मर बोलते हैं, एंड द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। पीपल डिड फार्मिंग, लोग खेती करते थे जैत्रा के गांव में। दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, वो पास के जंगलों में जाते थे। चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ बातें करते थे और गाने गाते थे। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, और क्या करते थे, जंगली फल रूट्स और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। वाइल वर्किंग विद एल्डर्स, जब वो बड़ों के साथ काम करते थे। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, और बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे कि टू डांस टुगेदर, एक दूसरे के साथ डांस करना। टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, बांसुरी और ढोल बजाना। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, क्ले से और बैम्बू से पॉट्स बनाना। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, पक्षियों को पहचानना और उनकी आवाज़ की नकल करना। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ देयर यूज़, लोग यहाँ पर अपने यूज़ की चीज़ें इकट्ठी करते थे। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, और उनमें से कुछ चीज़ें वो शहर में, टाउन में, जो नदी के किनारे उनका टाउन था या कस्बा कह सकते हैं, वहाँ पर जाकर उन्हें बेच देते थे। विद दैट मनी, और उस पैसे के साथ, दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स, जो उन्हें पैसा मिलता उस पैसे के साथ वो क्या क्या खरीदते थे, जैसे नमक, तेल, चावल या कुछ कपड़े वो खरीद लेते थे। इट वॉज अ विलेज, ये एक गांव था, बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, लेकिन यहाँ पर लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। जैत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, जैत्रा की बहन की मैरिज यानी कि उसकी शादी इसी गांव में हुई थी। पीपल हेल्प्ड ईच अदर, सारे लोग एक दूसरे की मदद करते थे। इन गुड और बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वार्ल्स, एल्डर्स मतलब जो बड़े लोग थे वो ही शादियां अरेंज करते थे, और वो ही जो है झगड़ों का निपटारा भी करते थे। क्वार्ल क्या होता है, झगड़े। जैत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब जैत्रा एक जवान आदमी बन चुका था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स, वो खेतों में काम करता था। एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, और बड़ी नदी से मछलियां पकड़ के लाता था। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन, वो और उसके दोस्त जो है वो जंगल जाते थे और वहाँ से क्या क्या कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन, दवाइयों के लिए वो फल, जड़ें और पौधे इकट्ठे करते थे। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, नदी से वो मछली पकड़ते थे। टू सेल दीज इन द टाउन्स, और उन्हें टाउन में बेच देते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, त्योहार के समय, जैत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, जैत्रा नाचता था और ड्रम बजाता था। विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, उसकी उम्र के लड़के और लड़कियों के साथ। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं फिर से यहाँ पर। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, खेड़ी विलेज में बच्चे क्या सीखते थे। चिल्ड्रन इन खेड़ी विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, नाचना, फ्लूट बांसुरी और ढोल बजाना, मेकिंग वेसल्स, बर्तन बनाना, एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू, और बैम्बू बांस से अलग अलग चीज़ें बनाना, एंड क्ले ऑल्सो, एंड रिकॉग्नाइज बर्ड्स, बर्ड्स को पहचानना, एंड इमिटेटिंग देयर साउंड्स, और उनकी आवाज़ों को पहचानना।
आगे क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों से क्या सीखते हो। वी लर्न फॉलोइंग फ्रॉम आवर एल्डर्स, हम सीखते हैं पहला रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, की बड़ों की इज्जत कैसे करनी है। सेकेंड है स्टिकिंग टू अ रूटीन बाय स्लीपिंग एंड वेकिंग अप, एक ही रूटीन से चिपके रहना जिसमें क्या होता है कि एक ही टाइम पर सोना और उठना, एंड बाय स्टडिंग एंड प्लेइंग एज पर द रूटीन, और उसी समय के अनुसार हमें खेलना और क्या करना होता है और बाकी सारे काम करने होते हैं। थर्ड है मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लव और अफेक्शन में रहना, उनके साथ प्रेम भाव से रहना। और फोर्थ है हेल्पिंग इन हाउस होल्ड चोर्स, घर के कामों में हेल्प करना। तो ये सब चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज जैत्रा लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी, जैत्रा ने खेड़ी में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाउ मेनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई, मुंबई में उसके क्या क्या काम आई वो चीज़ें जो उसने सीखी थी। सम ऑफ द स्किल्स, कुछ स्किल्स या कुछ काम जो उसने सीखे विच जैत्रा लर्नड इन खेड़ी, कहाँ सीखे उसने, खेड़ी में। कैन बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई, मुंबई में उसके लिए यूजफुल हो सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ देम आर फिश कैचिंग, मछली पकड़ना, सेलिंग गुड्स इन मार्केट, मार्केट में सामान बेचना, प्लेइंग ढोल, ढोल बजाना। जैत्रा कैन यूटिलाइज दिस स्किल्स टू अर्न सम मनी इन मुंबई, जैत्रा इन स्किल्स को मतलब जो चीज़ें उसे आती थी उनको यूज कर सकता था मुंबई में पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट इज डू यू हेयर द साउंड ऑफ बर्ड्स एवरी डे, विच वंस, क्या आप भी बर्ड्स की आवाज़ें सुनते हैं हर रोज़। विच वंस, कौन कौन सी। येस आई हेयर साउंड ऑफ सम बर्ड्स, मैं कुछ बर्ड्स की आवाज़ें सुनती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुटर गुटर ऑफ पिजन, पिजन की गुटर गुटर, काव काव ऑफ क्रो, कौवे की काव काव, और स्पैरो की चीची। तो ये सब आवाज़ें नॉर्मली सबको सुनती हैं, ठीक है। अक्रॉस द रिवर, वन डे, एक दिन, द पीपल ऑफ खेड़ी हर्ड दैट, खेड़ी के लोगों ने सुना कि अ बिग डैम वाज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर, कि रिवर पर एक बहुत बड़ा डैम बनने वाला है। फॉर दिस, और इसके लिए अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर, एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाएगी नदी का बहाव रोकने के लिए। खेड़ी एंड मैनी नियर बाय विलेजेस इन दैट एरिया, खेड़ी और आसपास के और गांव जो इस एरिया में थे वुड बी ड्रॉन्ड अंडर वाटर, उस पानी में डूब जाएंगे। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस, लोगों को अपने गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, एंड देयर लैंड्स, और अपनी ज़मीनें भी, ऑन विच देयर फोर फादर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज, उन ज़मीनों को छोड़कर जाना पड़ेगा जिन पर उनके पूर्वज बहुत सदियों से रहते हुए आए हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब सरकारी लोग जो हैं वो आए, किसके साथ, पुलिस के साथ, स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेजेस, इन विलेजेस को विजिट करने, मतलब इन विलेजेस का, इन गाँव का मुआयना करने के लिए वो यहाँ पर आए। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ दैट पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम, जो छोटे बच्चे थे गाँव के उन्होंने पहली बार पुलिस को देखा था। सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम, कुछ बच्चे तो उनके पीछे पीछे भागने लगे। एंड सम वुड गेट स्केयर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग, और कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर, जो सरकारी लोग थे उन्होंने चौड़ाई और लंबाई मापना शुरू किया, किस किस की, रिवर की, फील्ड्स की, फॉरेस्ट एंड हाउसेस, इन सब की लंबाई और चौड़ाई उन्होंने मापी। दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज, उन्होंने गांव के बड़े लोगों को बुलाया मीटिंग करने के लिए। दे सेड, उन्होंने कहा, विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड, कि जो नदी के किनारे पर विलेजेस हैं, जो गांव हैं, उनको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा। पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फार अवे, वो लोग जो खेड़ी लैंड मतलब जो खेड़ी गांव की ज़मीन पर रहते हैं उन्हें दूर कहीं एक ज़मीन दे दी जाएगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरी तरफ। दे विल हैव एवरीथिंग देयर, और वहाँ पर उन्हें सब कुछ मिलेगा, एक स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन एट्सेट्रा। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम फॉर हेयर इन खेड़ी, और उन्हें वहाँ पर वो सब मिलेगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था। जैत्रा's पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी, जैत्रा के माता पिता और अधिकतर जो एल्डर्स थे, उनके बड़े लोग थे, वो ये सुनकर खुश नहीं थे अबाउट लिविंग देयर विलेज, क्योंकि उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। लिसनिंग टू ऑल दिस, ये सब सुनकर जैत्रा
वुड गेट अ लिटल स्केयर, जैत्रा थोड़ा डर गया बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटेड भी था। ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, वो सोच रहा था कि शादी के बाद ही वुड टेक हिज ब्राइड टू अ न्यू हाउस इन द न्यू विलेज, कि वो अपनी दुल्हन को नए गांव के एक नए घर में लेकर जाएगा। ए हाउस वेयर, एक घर जहाँ पर होगा he could just press a button for the light, कि लाइट के लिए उसे सिर्फ एक बटन प्रेस करना होगा, and turn on the tap for water, और पानी के लिए उसे सिर्फ टैप घुमानी पड़ेगी। he could go by bus to see the city, और शहर देखने के लिए वो बस में जा सकेगा। when he would have children, और जब उसके बच्चे होंगे, he could send them to school, वो उन्हें स्कूल भेज सकेगा। they will not be like him, वो उस जैसे नहीं होंगे, who had never been to school, जो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो समझ में आया आपको कि जैत्रा ने क्या क्या सोच लिया था दूसरे गांव जाने के लिए, कि उसकी वाइफ होगी या उसके बच्चे होंगे तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे दूसरे गांव जाकर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस एंड टेल। मैनी पीपल इन जैत्राज विलेज डिड नॉट अग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, कि जैत्रा के गांव के बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़मीन या जंगल छोड़ने को अग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे। वाई, क्यों? दे हैड टू लीव इवन दो दे डिडोंट वांट टू, और उन्हें छोड़ना पड़ेगा जबकि वो छोड़ना नहीं चाहते फिर भी, ऐसा क्यों? इसका आंसर है द लैंड एंड फॉरेस्ट वर एसोसिएटेड विद फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ मैनी जनरेशन ऑफ द पीपल, वो जो ज़मीन या जो जंगल थे वो उनके यादें थी। किसकी यादें? उनकी जो बहुत सारी पीढ़ियाँ वहाँ पर रह रही हैं, उन लोगों की यादें हैं उन जंगलों में और उस धरती पर। देयर फोरफादर्स क्या होते हैं? पूर्वज। हैड बिन लिविंग ऑन द लैंड सिंस अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से उनके पूर्वज वहाँ पर रह रहे थे। दे वर फोर्स टू लीव द प्लेस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी लोगों के द्वारा फोर्स किया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है, और पुलिस के द्वारा। मोर ओवर दे वर ऑल्सो प्रोमिस्ड टू बी सेंट टू अ बेटर प्लेस, उन्हें एक अच्छी जगह भेजने का प्रॉमिस किया जा रहा था। They were promised that the new place would have better facilities in terms of electricity and water, और उन्हें ये भी प्रॉमिस किया गया कि नई जगह पर उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिसमें बिजली और पानी की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन खेड़ी हाउ मेनी पीपल वर देयर इन जैत्राज फैमिली, खेड़ी में जैत्रा की फैमिली में कितने लोग थे? When he thought about his family, who all came to his mind, जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था तो उसके दिमाग में कौन कौन आया? There were 3 people in Jaitra's family in खेड़ी, खेड़ी में जैत्रा की फैमिली में 3 ही लोग थे, his father, mother and जैत्रा, उसके पिता, माता और जैत्रा। बट फॉर जैत्रा, लेकिन जैत्रा के लिए द होल विलेज वॉज लाइक अ बिग फैमिली, पूरा का पूरा गांव उसकी एक फैमिली जैसा ही था। When he thought about his family, जब उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, he thought about his future wife, उसने अपनी फ्यूचर वाइफ मतलब होने वाली वाइफ और चिल्ड्रन के बारे में भी सोचा। Whenever he felt lonely, जब उसने lonely मतलब जब वो अकेलापन महसूस करता था, he used to think about his family, वो अपनी फैमिली के बारे में ही सोचता था। Think of the kind of difficulties people have to face where a dam is being built, उन लोगों की परेशानियों के बारे में सोच के बताइए जो कहीं पर डैम बन रहा होता है और उन्हें अपनी धरती छोड़कर जानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज दे रखी हैं। फर्स्ट है, हाउसेज एंड फार्म्स गेट डिस्ट्रॉयड, घर और खेत बर्बाद कर दिए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम्स, हज़ारों लोगों को फोर्स किया जाता है, ज़बरदस्ती उनके साथ की जाती है उनके घर छोड़ने के लिए। वेयर दे हैव बीन लिविंग फॉर मैनी जनरेशन, जहाँ पर वो पीढ़ियों से रह रहे हैं। They are relocated to a new area which does not provide as much as facilities as was promised to them, और उन्हें एक नए एरिया में भेज दिया जाता है वहाँ पर सेटल होने के लिए, और उनको वो फैसिलिटीज़ दी भी नहीं जाती जिनका उन्हें प्रॉमिस किया जाता है। स्टार्टिंग द लाइफ इन अ न्यू सेटअप प्रेजेंट्स मैनी चैलेंजेस, और अगर हम नई जगह पर जाकर रहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि नई जगह पर कैसे सेट हों, वहाँ पर स्कूल कहाँ पर होंगे या मार्केट कहाँ पर होगा, वहाँ पर सेट होने में, या उनका नेबरहुड कैसा होगा, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ पिक्चर ऑफ खेड़ी विलेज एंड अ पिक्चर ऑफ जैत्राज ड्रीम विलेज, कि जैत्रा का जो खेड़ी विलेज था वो कैसा था और जैत्रा का ड्रीम विलेज जिसके बारे में वो सोच रहा था वो कैसा था। तो खेड़ी विलेज में क्या कहा था? हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू, मड एंड ग्रास, जो घर थे वो बैम्बू के, मड कीचड़ और घास के बने हुए थे।
जबकि जत्रा के ड्रीम विलेज में, जो सपनों में देख रहा था सिंदूरी गांव के बारे में, हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट, घर जो है वो ईंट और सीमेंट के होंगे। खेड़ी विलेज में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जबकि जत्रा के ड्रीम विलेज में इलेक्ट्रिसिटी थी एंड पोल्स आर फिटेड विद स्ट्रीट लाइट, और स्ट्रीट लाइट भी होंगी। थर्ड, देयर इज अ सिंगल वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए सिर्फ एक ही कुआं होता था वहां पर, जबकि जत्रा के ड्रीम विलेज में देयर आर टैप्स फॉर वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई के लिए घर घर में टैप होंगी। फोर्थ है बुलक कार्ट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए सिर्फ बैलगाड़ी का ही यूज किया जाता था, जबकि ड्रीम विलेज में बसेज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो बसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट का जरिया होंगी। फिफ्थ है देयर इज नो स्कूल और हॉस्पिटल, खेड़ी विलेज में कोई भी स्कूल या हॉस्पिटल नहीं था, जबकि जत्रा के ड्रीम विलेज में क्या था, देयर इज अ प्राइमरी स्कूल एंड अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी होगा और वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होगा। सो स्टूडेंट्स, हियर our part 1 is completed of chapter 18. We'll meet again with part 2. If you have any doubt or any question, then you can ask to write in the comment box. Okay, bye bye students.